जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि यानी अष्टमी तिथि वाले दिन मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में वसुदेव और यशोदा के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। आचार्य अश्विनी शास्त्री। जन्माष्टमी का पर्व इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का स्मरण कराता है हमें। जन्म का अर्थ है जन्म और अष्टमी का अर्थ है 8वां। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि यानी अष्टमी तिथि वाले दिन मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में वसुदेव और यशोदा के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। जन्माष्टमी के अनुष्ठान यह पवित्र दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाने वाले देश भर में लोग इस दिन आधी रात तक उपवास रखते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात में ही हुआ था। उनके जन्म के प्रतीक के रूप में देवता की मूर्ति को एक छोटे से पालने में रखा जाता है और प्रार्थना की जाती है। इस दिन भजन और भगवत गीता का पाठ किया जाता है। क्या है कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी का रहस्य? राम की एक तो भगवान श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां क्यों? भगवान श्री कृष्ण मंत्र जन्माष्टमी पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राशियों के अनुसार भगवान कृष्ण का कैसे भोग लगाए? क्या है कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी का रहस्य? भगवान श्री कृष्ण ने कैसे लिया था अवतार? जानिए क्या है श्री कृष्ण जन्म की कथा। इस दिन महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड का निर्माण होता है। बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में भक्त इस दिन मथुरा और वृंदावन के पवित्र शहरों में कृष्ण मंदिरों में जाते हैं। कैसे करें भगवान श्री कृष्ण का पूजन? इस दिन व्रत रखने वाले को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को आम और केले के पत्तों से सजाना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण की प्रतिमा को विधि विधान से स्नान आदि करवाकर उनका नए वस्त्रों से श्रृंगार करके प्रतिष्ठित करना चाहिए। पूरा दिन कृष्णाष्टकम आदि स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में ठीक 12 बजे उनके जन्म के बाद फिर से उनका विशेष पूजन और अर्चन करते हुए व्रत समाप्त कर लेना चाहिए। व्रत में फलों का ही सेवन करना चाहिए, लेकिन कई साधक पूर्ण रूप से इस व्रत का पालन करते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली ब्रज प्रदेश में बांके बिहारी के मंदिर में रात 12 बजे उनके जन्म के बाद महाभिषेक किया जाता है और फिर मंगला आरती का आयोजन होता है। इस आयोजन में लाखों लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नामक राजा थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था, जो बहुत ही क्रूर था और जिसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर बलपूर्वक उनका राजसिंहासन हथिया लिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था और जिसका विवाह यदुवंशी वसुदेव के साथ हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन को उसके पति वसुदेव के साथ विदा कर रहा था तो उसी समय आकाश में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां बच्चा तेरी मौत का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया और तुरंत ही अपनी तलवार से अपनी बहन के पति वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ गया। यह देखकर देवकी ने उसे रोका और अपने पति की प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवकी ने अपने भाई कंस को कहा कि अगर तुम्हें लगता है
कि मेरा 8वां बच्चा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो तुम्हें आज मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरा जो भी बच्चा होगा मैं उसे तुम्हारे पास पहुँचा दूंगी। तुम उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहो कर सकते हो। अपनी बहन देवकी की बात सुनकर उसको थोड़ी संतुष्टि हुई, लेकिन उसने उसे अपने पति के घर भेजने की बजाय अपनी बहन और उसके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। समय बीतने के साथ साथ देवकी के जितने भी बच्चे हुए उन सभी 7 बच्चों को कंस के सामने भेजा जाता और कंस उन्हें निर्ममता पूर्वक जमीन पर पटक कर मार डालता। कंस को जब पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां बालक आने वाला है, तो उसने बहन और बहनोई को जेल में बहुत कड़े पहरे में बंद कर दिया और सभी द्वारों पर ताले लगा दिए। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया। चारों ओर घना अंधकार था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जन्म से पहले ही भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए और अपना विराट स्वरूप दिखाकर देवकी और वसुदेव को दिलासा देते हुए बोले कि मैं तुम्हारा बालक बनकर तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। मेरे जन्म के बाद तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा देना और उनके यहाँ एक कन्या योगमाया जन्म ले रही है। तुम उसको उठाकर कंस को सौंप देना और मुझे वहाँ पर रख देना। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसके पिता वसुदेव नवजात शिशु को छाछ में रखकर गोकुल की तरफ बढ़ चले। भगवान कृष्ण की माया के कारण जेल के सभी ताले स्वयं खुल गए और जेल के रक्षक गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव गोकुल में नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ भी सभी लोग सो रहे थे और दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने नंद की बगल से कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण को उनकी जगह सुला दिया और कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा के कारावास में वापस आ गए। जैसे ही वह कारावास में पहुँचे, उनके अंदर प्रवेश करते ही सभी ताले पहले की तरह बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। दूसरी तरफ कंस को जब पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, तो वह तुरंत वहां पर पहुंचा और उसने देवकी के हाथों से कन्या को खींचकर पहले के 7 बच्चों की तरह शिला पर पटक कर मारने की कोशिश की। तभी उसके हाथ से छूटकर योगमाया आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि तेरा शत्रु को अभी भी जीवित है कंस और गोकुल में पल रहा है। यह जानने के बाद कंस ने अपने राक्षसों को शिशु कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से उन सब रक्षकों को एक एक करके मार दिया और अंत में एक दिन कंस को भी मारकर अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया।